क्रिएटिनिन हर किसी के ब्लड में और यूरिन में पाया जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन के टेस्ट से मालूम पड़ता है कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। नॉर्मल सिचुएशंस में हमारी किडनी खुद ही इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने और शरीर से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन अगर आपके शरीर में ये बढ़ जाता है तो ऐसे में आप कैसे इसे नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। सबसे पहला है प्रोटीन की समस्या, यानी कि ज्यादा उसको खाने से बचें। देखिए, उन खाद्य पदार्थों से परहेज करें जिनमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए खास तौर से हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल सोर्सेज जैसे कि नट्स और दालों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। वही बात आती है अधिक मात्रा में सोडियम लेने से। जी हाँ, शरीर में फ्लूइड और हेल्थ को हानि पहुंचाने वाले लेवल तक एकत्रित करने लगता है, जिससे हाई बीपी की आपको परेशानी होने लगती है। इन दोनों ही वजहों से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, इसलिए कम सोडियम वाला आप जो खाना है वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डायबिटीज के अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला एक दूसरा कारण होता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने से किडनी को और नुकसान नहीं होता और इस तरह क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। वही बात आती है नींद के दौरान। जी हाँ, बहुत से शारीरिक कार्य कम या धीमे पड़ जाते हैं। इससे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इसमें शामिल है। रिजल्ट के तौर पर क्रिएटिनिन में परिवर्तन की गति बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, यानी कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो कभी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिससे ब्लड में पहले से अवेलेबल क्रिएटिनिन नए क्रिएटिनिन के साथ इकट्ठा होकर आपकी बॉडी से फिल्टर नहीं हो पाता। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की आपको नींद जरूर लेनी चाहिए। अब जब भी आपका शरीर बहुत जोरदार से एक्सरसाइज करता है तब ये काफी तेजी से फूड को एनर्जी में बदलने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्रिएटिनिन बनता है और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए रनिंग, वेट लिफ्टिंग करने या बास्केटबॉल खेलने के बजाय वॉक या योगा प्रैक्टिस आप करके अपने बेहतर शरीर को जो है वो और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप सोते हैं तब आपके शरीर की कार्य प्रणाली, यानी कि जो आपका बॉडी का मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म भी शामिल है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन के बदलने की रेट भी काफी हद तक धीमी हो जाती है, जिससे कि ब्लड में पहले से ही मौजूद क्रिएटिनिन एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स के बनने से पहले ही फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। इसलिए रात को कम से कम 8 घंटे की जो नींद है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। अब बात आती है कि ऐसी कुछ दवाइयां भी इसमें मौजूद है जिनका सीधा संबंध हाई क्रिएटिनिन लेवल से होता है। जी हाँ, ऐसी दवाइयां जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये आपके लिए खतरे की निशानी बन सकता है। यहाँ तक कि किडनी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी समस्या खड़ी कर सकती है। वहीं अगर आपको पहले से ही किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो आइब्रूफेन जैसी दवाइयों को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर इन्हें रोजाना लेते हैं तो ये किडनी की और भी ज्यादा जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं बात आती है किसी भी मेडिसिन को लेना बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें, जैसे कि इनमें से कुछ दवाइयां क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकती है। वही बात आती है डायबिटीज, किडनी डैमेज होने और उनकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के पीछे की एक आम वजह होती है। अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में और बड़े किडनी डैमेजेस को रखने के लिए आपको आपके इंसुलिन लेवल को एक नॉर्मल स्टेज पर लाने की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी बातों के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।